प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी लोगों से एक ही बात सुनते आ रहा है कि अमुक व्यक्ति साधु महात्मा को बहुत ज्ञान है, वह बहुत ज्ञानी है। जब बच्चा स्कूल में अक्सर सीखता है तब भी उसे ज्ञ से ज्ञानी सिखाते हैं। आज हम इस वीडियो में ज्ञान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर ज्ञान क्या है? किसी ने किताबें पढ़कर ज्ञान से बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की हैं। किसी ने डॉक्टर, इंजीनियर व अन्य का प्रशिक्षण लेकर ज्ञान से अपना स्तर बढ़ाया है। कोई कहता है फला महात्मा बड़ा ज्ञानी ध्यानी है। परम संत छठसौ मस्ताना जी ने भी ज्ञान के बारे में बतलाया है। 4 किस्म के ज्ञान होते हैं: खड़ ज्ञान, विद्या ज्ञान, वाचक ज्ञान और आत्म ज्ञान। पहला खड़ ज्ञान। हम सब खड़ ज्ञान को मानते हैं, सतगुरु की खोज करते नहीं, लेकिन राजा महाराजाओं के किस्से दिन भर करते रहते हैं। उन गायबों को जय बोलते रहते हैं जिनको कभी देखा नहीं, और उन्हीं के ज्ञान में लड़ झगड़ देते हैं। ऐसे ज्ञान को खड़ ज्ञान कहते हैं। ऐसे ज्ञान को खड़ ज्ञान कहते हैं। दूसरा ज्ञान विद्या ज्ञान। ऐसे विद्या पढ़ कर तर्क वितर्क बहुत करते हैं। हर जगह अपने विद्या ज्ञान को अड़ा देते हैं। संतों और फकीरों की बात कभी नहीं मानते। अपनी विद्या अहंकार करके अपना जन्म हार जाते हैं। तीसरा वाचक ज्ञान। वाचक ज्ञान ज्ञानी अपने प्रचार को खूब फैलाते हैं, लेकिन उनको अपने मन इंद्रियों का भी पता नहीं कि उनके क्या क्या कर्म करवा रही हैं, किंतु दुनिया को ज्ञान सिखाने का दावा करते हैं। अगर कोई संत पूछे कि तुमने ज्ञान कैसे प्राप्त किया, तो बच कुकर की तरह खाने को दौड़ते हैं। इन्हीं को बगुला भक्त कहते हैं। ऊपर से बगुले की तरह सफेद, लेकिन अंदर मन इंद्रियों से पीड़ित होते हैं। ऐसी बगचाल विद्या को वाचक ज्ञान कहते हैं। चौथा ज्ञान आता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का सिर्फ परम संतों को ही हासिल है, क्योंकि परम संत जिंदा के अपने सतगुरु को रिझा लेते हैं। सतगुरु उन पर दयाल हो जाता है और उनको सब तरह के ज्ञान और शब्द भंडार बख्श देता है। आत्मा का ज्ञान सबसे बड़ा है। इस ज्ञान के बिना जीव लख 84 में भटकता फिरता है। इसलिए संत पुकार कर कहते हैं कि अगर आप मुक्ति चाहते हो तो खड़ ज्ञानी, विद्या ज्ञानी और वाचक ज्ञानियों से बचकर सतगुरु की शरण लो और आत्मा का ज्ञान हासिल करके, आत्म ज्ञान हासिल करके अपने स्वरूप को लखो। कबीर साहब ने भी कहा है कि ग्रंथों का अर्थ करने में हर जगह गलती का डर है। अंधे मिल हाथी छुआ, अपने अपने ज्ञान, अपनी अपनी सब कहें, किसको दीजे कान। अंधों का हाथी सही, हाथ टटोल टटोल, आंखों से देखा नहीं, तांते भिन्न भिन्न बोल। संतों की वाणियों का अर्थ अपनी विद्या व बुद्धि द्वारा लगाकर समझना इस प्रकार का ज्ञान है जैसे कुछ अंधों ने एक हाथी को छुआ। जिसने कान को छुआ उसने हाथी को छाछ जैसा बताया। जिसने पेट पर हाथ रखा उसने दीवार जैसा बताया। जिसने पूंछ पकड़ी उसने रस्से जैसा बताया, और जिसने टांग पर हाथ रखा उसने हाथी को थंब जैसा बताया।
और झगड़ा करने बैठ गए। शास्त्रों का ज्ञान एक प्रकार का जाल है और दिखावा ही दिखावा है। इनके ज्ञान से दिल की फिक्र नहीं मिटती। कबीर साहब ने कहा है कि वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्रू न जाई, पढ़ता गुणता सीखा बहुत, मिटी ने संशय सूल, कहे कबीर को शू कहूं, यह सब दुख का मूल। बुल्ले साहब ने कहा है, और सब गलड़ियां एक अल्लाह अल्लाह दी गल, कुछ रोला पाया आलमा, कुछ कागजां पाया झल। बुल्ला मुला बसालची दोहां दा इको चित, लोकां करदे चानना आप अंधेरे बिच। मस्ताना जी ने भी फरमाया है कि परम पूज्य संत साहब मस्ताना जी के पास जब कोई वाचक ज्ञानी आता तो फरमाते कि हम तो बेइल्मी यानी कि अनपढ़ हैं, हमने अंदर सतगुरु प्रकट करके सुख पाया है। यदि अंदर सतगुरु प्रकट करना है तो कर, वरना खड्डे में पड़। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। ग्रंथों पर ग्रंथ पढ़ते जाना और बहस करते रहना सब व्यर्थ है, न समाप्त होने वाला सिलसिला है। ये सब पढ़ना वढ़ना बेकार है, इनसे कभी आत्मिक ज्ञान नहीं होता। वेद पुराण पढ़े का किया, गुनुखर चंदन जस भरा, राम नाम की गति नहीं जानी, कैसे उतरसी पारा। पढ़ना लिखना चातुरी यह तो बात सहल, काम दमन मन बस करन, गगन चढ़न मुश्किल, चतुराई क्या कीजिए जो नहीं शब्द समाए, कोटन गुण सुदा पढ़े अंत बलाई खाए। 4 18 9 पढ़े पढ़ पढ़ खोया मूल, सूरत शब्द चिन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। समस्वरे जी भी फरमाते हैं कि आलमों और फजलों के बाद विवाद का परिणाम हाथापाई है और जाहिलों यानी कि मूर्खों की तरह आपस में लड़ना झगड़ना है। कबीर साहब ने फिर कहा है, बहिर्मुखी ज्ञानियों की अवस्था एक तितर के समान है जो दूसरे को शगुन बताता है और खुद अपना भेद नहीं जानता। पंडित केरी पोथियां ज्यों तितर का ज्ञान, औरन सुगन बतावई अपना भेद ने जान। पढ़ सुन के समझावे मन नहीं धीर, धीरे धीर रोटी का संसा पड़ा, यूं कत कहे कभी। पानी मिले न आपको औरन बख्शे शीर, आपन तो मन निश्चल नहीं और बंधावत धीर। चरणदास जी महाराज ने भी कहा है, वाचक ज्ञानी बहुत तक देखे, लक्ष्य ज्ञानी कोई लेखे लेखे। बाहरमुखी ज्ञान आरंभ है, अंत नहीं। यह साधन है, मंजिल नहीं। वाचक ज्ञानी मन माया के दायरे में कैद होता है। वाचक ज्ञानी खुद मन माया और काल के अंधकार में फंसा हुआ होता है। किसी दूसरे को इस अंधकार से कैसे पार कर ले जा सकता है। आत्मज्ञान मार्ग कठिन घाटी है, यह तलवार की धार की तरह तेज है। आत्मज्ञान मन बुद्धि पर नहीं, आत्मा के निजी अंतर्मुख अनुभव पर आधारित है। आत्मज्ञान मालिक की दया मेहर से, जिसने पूर्ण संत को यानी मालिक को तन मान धन अर्पण कर दिया, वह रोजाना के 21,000 सांसें उनके हवाले करने वाले को ही प्राप्त होता है। बुल्ले शाह ने फिर कहा है, ऐसा जगया ज्ञान पलिता, न हम हिंदू तुर्क जरूरी, न हम हिंदू न तुर्क जरूरी, नाम इसकी है मंजूरी। आशिक ने हर जीता
ऐसा जाग्या ज्ञान पलिता। मीराबाई ने भी कहा है, बाबल दियो दाइजो रतन धन, चार पदार्थ प्रेमरा, गैणो म्हारे ज्ञान रो, परावे हार हर नामरा। प्यारे सज्जनों, सार ये निकलता है कि रटन और पठन यानी बाहरमुखी ज्ञान जैसे सुनते हैं कि मथुरा से श्री श्री जी आएंगे और 1 महीने का भगवत गीता का पाठ चलेगा। अयोध्या से श्री श्री जी आएंगे और 15 दिन का सुंदरकांड का पाठ चलेगा। गुजरात से श्री श्री बापू आएंगे और रामचरित मानस का 21 दिन का अखंड पाठ चलेगा। ये सभी सांसारिक विद्वान उस धार्मिक ग्रंथ को पढ़ करके उसमें वर्णित किस्से कहानी सुनाते हैं और हम सब मस्त हो जाते हैं। ये पठन या रटन ज्ञान है। सुनते हैं कि आज अनूप जलोटा जी का भक्ति पर रात्रि प्रोग्राम है और किसी ने बुक कर दिया, किराए पे उनको पैसे दे दिए और वो आएंगे और रटे हुए भजनों और शब्दों की प्रस्तुति देंगे। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, अच्छा शब्द गाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि वे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं या नहीं। यह उनका कारोबार है, यह उनका धंधा है। जो पैसे में बुक करेगा उसके यहाँ आ जाते हैं। ऐसे ही अनेकों कलाकार जो बाहरमुखी ज्ञान से दुनिया को भ्रमित करते हैं। बहुत सारे संत जैसे कबीर साहब, रविदास, बाबा साहब मस्ताना, अनेकों अनपढ़ साधु संत हुए हैं जो बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन मालिक की कृपा से अपने आप अंतःकरण से ऐसा ज्ञान पैदा हुआ, आज भी संपूर्ण संसार को आश्चर्यचकित करता है। बाहरमुखी ज्ञान इस 3 लोक के संसार में रोजी रोटी, ऐशो आराम के साधनों का सुख तो हमें दे सकता है, परंतु आत्मिक शांति व लक्ष्य 84 के बंधनों से मुक्ति नहीं दे सकता। अनुभव ज्ञान जब मालिक की कृपा से अपने आप पैदा होता है तो आत्मिक शांति मिलेगी, मालिक से मिलाप होगा, लक्ष्य 84 का आवागमन मिट जाएगा, वह परम पद प्राप्त होगा। नकली ज्ञानियों से बचो, कीमती जीवन व्यर्थ मत करो। इसलिए पूर्ण कामिल फकीर का संग करो, अपने कर्म सुधारो और अपना अमूल्य जीवन सफल बनाओ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।